हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने एक योगा चैलेंज स्टार्ट किया है जिसका नाम है 30 डे योगा चैलेंज। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी की सारी वीडियो आप तक टाइम पे पहुंचती रहे और आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो। ओके, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना मैट ले लीजिए एंड सिट डाउन। कोई भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। माइंड बॉडी रिलैक्स। अपने मन को, शरीर को शांत कर लीजिए। आज के सेशन के लिए तैयार हो जाइए। स्माइल ऑन योर फेस। हम सेशन की शुरुआत प्रेयर के साथ करेंगे। आपको कोई भी योगा अभ्यास की प्रैक्टिस के पहले एक प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर किसी भी प्रैक्टिस से पहले बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। प्रेयर में आप कुछ भी प्रेयर बोल सकते हो। आप ओम चैंटिंग कर सकते हो, गायत्री मंत्र बोल सकते हो, महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हो, कोई भी प्रेयर कर सकते हो। प्रेयर किसी भी योगाभ्यास से पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेयर करने से हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव विचार आते हैं जो हमारे शरीर को योगा प्रैक्टिस करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। प्रेयर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमारे शरीर को, हमारे मन को यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ती है। प्रेयर इस संसार का सबसे ग्रेट वायरलेस कनेक्शन है जो हमको, हमारे शरीर को, हमारे मन को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ता है, जिससे हमारे शरीर में, हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसलिए हमें प्रेयर करनी चाहिए कोई भी काम करने से पहले या फिर योगा अभ्यास स्टार्ट करने से पहले। तो आज की प्रेयर करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िए। प्रेयर पोजीशन। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए एंड स्टार्ट योर प्रेयर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। After finish your prayer, rub your both palms, place on your eyes. Slowly open your eyes and relax. Now you are ready for your yoga practice. So आज का जो हमारा 3rd डे योगा सेशन है उसकी प्रैक्टिस, उसकी स्टार्टिंग हम करेंगे कैट पोज से या फिर मार्जरी आसन से। सबसे पहले कैट पोज में आ जाइए। कैट पोज में आने के लिए सबसे पहले आपके नीज और दोनों हैंड्स अपने मैट पे रखिए। इन कैट पोज, your wrist, your elbow and your shoulder are in the straight line and your knees are in the straight line with your hips. Okay? Now first we will do spinal movement. आपको इनहेल एक्सेल के साथ अपने स्पाइन को धीरे धीरे मूव करना है। इनहेल के साथ अप, हेड अप, spine down. Exhale, head down, lift your spine up. Inhale, head up, spine down, stretch your spine. Exhale, head down, spine up, round your spine and tuck your chin into your chest. Inhale, spine down, head up, lift your gaze up. Look between the eyebrow center, your tip of your nose. Stretch your spine, stretch your shoulders. Exhale. ये सेम आपको रिपीट करना है 10 to 15 टाइम्स। कैट पोज,
आपके स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, आपके बैक पेन को रिलीज करता है, आपके स्पाइन की स्टिफनेस को दूर करता है, इसके साथ ही साथ आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। एक्सेल। जो लोग हमेशा लॉन्ग समय तक सिटिंग पोजीशन में काम करते हैं, उनकी पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है। उन लोगों के लिए ये स्पाइनल मूवमेंट एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। सो आप जब भी योगा अभ्यास करते हैं, इस प्रैक्टिस को अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स। नाउ कम टू द मिडल सेंटर। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें हैंड रोटेशन। फर्स्ट राइट हैंड रोटेशन, लेफ्ट हैंड सेंटर ऑफ द मैट। ईच एंड एवरी आसन में आपको जैसे जैसे आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट बताया जाता है, उसके हिसाब से, उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी प्रैक्टिसेस करनी है। हैंड रोटेशन, इनहेल के साथ हाथ को उठाइए, एक्सेल के साथ डाउन। इनहेल, लिफ्ट योर हैंड अप, ओपन योर शोल्डर। जितना आप शोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं, कोशिश करिए शोल्डर्स को ओपन करने का। इनहेल, एक्सेल, 2, inhale, exhale, 3, breathe in, breathe out. Stretch your hands, fingers, stretch your shoulders, open your shoulders. जिन लोगों को हमेशा शोल्डर में स्टिफनेस बनी रहती है, जिन लोगों की स्पाइन हमेशा स्टिफ रहती है या ज़्यादा देर तक सिटिंग में काम करने से हमेशा स्पाइन में, बैक में पेन महसूस होता है, हमेशा दर्द बना रहता है, उन लोगों को इन आसनास की, इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। नाउ अपोजिट, रिवर्स, सेम ब्रीदिंग प्रोसेस। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, 2, 1. Very nice. Now hand change. Now right hand center of the mat, left hand up. Inhale up, exhale down. Same breathe in, breathe out. मैं यहाँ पे आपको हर एक एक्सरसाइज 5 to 10 टाइम्स करके बता रही हूँ, बिकॉज ऑफ समय का अभाव है और मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज आपको करके बतानी है। तो आपको कोशिश करना है कि ईच साइड से 10 टाइम्स तो आपको करना ही है। 4, 3, 2, 1. Opposite. 1, breathe in, breathe out. 2, 3, 4, 5. Very good. Come back. Again, shoulder level distance between the hands and hip level distance between the knees. Toes release. Next, hands rotation हो गया. Next हम करेंगे legs का hip rotation. Now first lift your right leg up, right knee up and try to make a big round circle. जितना बड़ा आप सर्कल बना सकते हो, मैक्सिमम थाइस को ओपन करिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन. ओपन योर पेल्विक, ओपन योर इनर थाइस, एक्सेल डाउन. ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। मैं 5 टाइम्स कर रही हूँ। 4, 5. रिवर्स. Inhale up, exhale down. 1, 2, maximum. Open your inner thighs, open your pelvic. ट्राई करिए जितना बड़ा आप सर्कल बना सकते हैं, उतना बड़ा सर्कल आपको कोशिश करना है। 2, 1. वेरी नाइस. सेम अदर साइड से। ब्रीदिंग का ध्यान रखिए। इनहेल के साथ आपको लिफ्ट करना है, अप करना है, ओपन करना है, एक्सेल डाउन. 1, 2,
3, 4, 5, opposite, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Yeah. Next, come back. Very nice. Next hand. Alternate hand up with inhale. Inhale. Open your right hand side से up. Look at your right hand. Maximum up करना है. Maximum shoulder को open करना है. Exhale. Down. Inhale. Left hand up. Look at your left hand. Open your shoulders back. Exhale down. Inhale. Stretch your neck. Stretch your shoulders. Hands, fingers stretch. Upper back stretch. Exhale down. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. 3. Exhale. 2. Enjoy your stretching. Enjoy your time. Exhale. Second last. Last. Exhale. Next legs. Alternate hand हो गया. Next alternate knee up. आपका knee bend है. Same position में आपको side से 90 degree leg up करना है. Next. Inhale. Open your right leg, right thighs, right side. Come back. Exhale. Inhale. Leg change. Open your inner thighs. Open your pelvic. Exhale down. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. जितना आप थाइस को लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट करने की कोशिश करिए. इनर थाइस को ओपन करिए. With inhale. Exhale. Come back. Inhale. Open. Exhale. Down. Inhale. Open. Exhale. Down. 3, 2. कोशिश करिए कि जब आप लेग अप करते हैं, नी अप करते हैं, आपका लेग पीछे ना जाए. कोशिश करिए कि आपका जो नी है टुवर्ड शोल्डर हो. देन साइड से अप. एक्सेल डाउन. साइड से अप. एक्सेल डाउन. वन मोर टाइम. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सेकंड लास्ट. ब्रीथ इन, breathe out. Very nice. Ready for the next? Next, alternate hand forward. Breathe in, stretch your hands, fingers, stretch your shoulders. Exhale, down. Inhale, stretch. Exhale, down. Forward. Hands को stretch करिए. Forward. Hands, fingers, forward. Exhale, down. Inhale, lift. सांस लेते हुए आपको धीरे से हाथ को उठाना है. एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए कम बैक. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. 4, 3, 2, 1. Super. Very nice. Next, legs. Now same with inhale. Right leg up, maximum leg up, and look forward. Yeah, look up. Knee straight. Come back. Exhale. Inhale. Leg up. Look forward. Exhale down. Inhale up. Exhale down.
Inhale, up, stretch your leg, back thighs, low back, calf muscle, ankle, toes, stretch. Exhale, relax. Inhale, stretch. Exhale, relax. आपको अपनी काउंटिंग इक्वल रखनी है. मीन्स आपने अगर अपनी एक्सरसाइज 10 सेकेंड से स्टार्ट की है तो आपको दोनों साइड से 10-10 ही काउंट करना है. इक्वल काउंट करिए. और आप इस काउंटिंग को धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं. जैसे कि आज आपने किया 10 काउंटिंग से, 10 लेफ्ट साइड से, 10 राइट साइड से, 10. तो नेक्स्ट आप इस काउंटिंग को इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने टाइमिंग को. ओके, कम बैक. कोई भी एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग का ध्यान रखिए. इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, डाउन. सेकंड लास्ट. Come back. Now sit down in Vajrasana. In Vajrasana pose, cross your big toes, buttocks on your heels, both palm on your thighs, inner thighs close. Relax. Take a slowly inhale and exhale. 5 seconds, relax. अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं में आपका रिस्ट का यूज होने वाला है. हम ज़्यादा हैंड्स का एक्सरसाइज करने वाले हैं. तो अगर आप लोगों को रिस्ट पेन आ रहा है या फिर आपको पेन फील हो रहा है यहाँ पे आपके हैंड्स में, तो आप ग्लव्स का यूज कर सकते हैं. ग्लव्स का यूज करिए जिससे कि आपकी रिस्ट को, आपके हैंड को सपोर्ट मिले. नेक्स्ट अगेन कम बैक टू कैट पोज. ड्रॉप योर पाम इन फ्रंट ऑफ योर नीज, shoulder level distance between the hands and hip level distance between the knees. कैट पोज में आपके रिस्ट, आपका एल्बो, आपका शोल्डर ये वन लाइन में होना चाहिए और आपकी नीज और आपका हिप जॉइंट ऐसा स्ट्रेट वन लाइन में होना चाहिए. लुक फॉरवर्ड. नेक्स्ट अल्टरनेट हैंड विथ अल्टरनेट लेग अप. बिफोर हमने 1 by 1 किया था. नेक्स्ट अब हम कॉम्बो के साथ करेंगे. लेफ्ट हैंड अप, forward, right leg back. Inhale, exhale, down. Opposite hand, opposite leg. Right hand up, left leg up. Stretch your left toes, left ankle and right hand finger stretch. Exhale, release. Inhale, left hand with right leg. Release. Right hand with left leg. 5, 4, 3, very good, keep going. 2, 1, inhale, exhale down. Inhale, lift, exhale, down. Next, left leg up, bend your left leg, right hand over the left ankle, opposite hand, and look at your right shoulder. Right hand hai, so right shoulder up. Exhale, come back. Now lift your left leg up, bend your left leg, right hand over the left ankle, look at your left shoulder. Inhale, stretch, exhale, down. सेम जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, ये एक्सरसाइज आप अपनी काउंटिंग के हिसाब से करने के बाद आप लास्ट में होल्ड रख सकते हो. 5 सेकेंड होल्ड रखिए या फिर 10 सेकेंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं. हर एक पोस्चर को होल्ड रखना. फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट लेग अप, लेफ्ट हैंड ओवर द राइट एंकल, इस पोस्चर में आपको होल्ड रखना है. तो कोशिश करिए एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड रखने का. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Exhale, relax. Now inhale, right leg up,
Bend your right leg, left hand over the right ankle. Inhale, stretch. जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं इसको लिफ्ट करिए. Look at your right shoulder and again 10 seconds hold. Normal breathe in, breathe out. 10 times आपको breathe in, breathe out करना है धीरे धीरे. Inhale, exhale. जहां जहां आपको स्ट्रेच हो रहा है उस स्ट्रेचिंग को फील करिए. Come back. Super. Again, relax in Vajrasana pose. आंखें बंद कर लीजिए. Now 3 times long breath. जितना धीरे धीरे आप सांस ले सकते हैं धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे से सांस छोड़िए. ये हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो आप इंस्टेंट रिलैक्सेशन के लिए इनहेल नॉस्ट्रल, एक्सहेल माउथ कर सकते हैं. फास्ट एक्सहेल इनहेल नहीं करना है, आपको धीरे से सांस लेना है, धीरे से सांस छोड़ना है. गुड. नेक्स्ट अगेन come to the cat pose. Alternate knee forward. Right knee touch your right elbow. Come back. Inhale. Left knee forward. Left knee touch your left shoulder. Exhale. Come back. Inhale forward. Exhale. Relax. Inhale forward. Exhale. Relax. ट्राई करिए कि आपका जो नी है वो आपके एल्बो से टच हो जाए. नहीं टच हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हैं उतना कोशिश करिए. बट इनहेल को और एक्सहेल को ध्यान में रखते हुए हमको हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. इनहेल, एक्सहेल. 5 4 3 2 1. एनी वन साइड होल्ड रखिए. ईच साइड से 10 टाइम्स डायनामिक करने के बाद आप एनी वन साइड 10 सेकेंड होल्ड रख सकते हैं. कम बैक. अदर साइड होल्ड. इनहेल, नी फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड. 1. Contract your stomach. Feel the stretching. Exhale, come back. नेक्स्ट अल्टरनेट लेग फॉरवर्ड, फीट फॉरवर्ड. आपको फीट रखना है. इसमें आपको ध्यान देना है कि जब भी आप, जैसे आपने लेफ्ट लेग फॉरवर्ड किया है, सो पुश योर पेल्विक फॉरवर्ड. आपको लोअर बॉडी को, बटक्स को फॉरवर्ड पुश करना है. लेफ्ट लेग फॉरवर्ड है, लेफ्ट हैंड अप. राइट लेग फॉरवर्ड है, राइट हैंड अप. इनहेल, लुक एट योर राइट हैंड. एक्सहेल, कम बैक. नाउ लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट साइड, outside, left side corner of the mat. Push your pelvic forward, buttocks forward. Inhale, open your shoulders, left hand up, stretch your hands, finger. Exhale, come back. Now right leg forward, right side corner of the mat. Push your pelvic forward, buttocks forward, stretch your thighs. Inhale, right leg forward, then right hand up. Stretch your right hand, right shoulder, and open your chest, open your shoulders. Exhale, down. Inhale, leg change. Left leg forward, left hand up. Push your pelvic forward. Exhale, down. जब भी आप कोई भी आसन में, अश्व संचालना पोज है, हाफ मून पोज है, ड्रैगन पोज है, कोई भी जिसमें आपका लेग फॉरवर्ड हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका लोअर बॉडी जो है वो फॉरवर्ड पुश हो, बटक्स टुवर्ड्स मैट. लोअर बॉडी या पेल्विक को पुश करना है टुवर्ड्स मैट या फॉरवर्ड. इससे क्या होगा, आपको नी पेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी. जिन लोगों को ऑलरेडी नी पेन है उनका नी पेन कम हो जाएगा. और जो आपका फ्रंट लेग है वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए. One more time. Inhale. Exhale. Now any one side hold. Left leg forward.
push your pelvic forward, left hand up. Open your both shoulder, open your hands, look at your left hand. एंड लेफ्ट लेग आपका 90 डिग्री होना चाहिए, लेफ्ट नी और लेफ्ट एंकल वन लाइन में होना चाहिए। 2, 1, very good. Leg change, other leg, right leg forward, right side corner of the mat. पुश योर pelvic forward, buttocks forward. जितना पुश कर सकते हैं कोशिश करिए स्ट्रेच करने का, पुश करने का। Inhale, right hand up. Look at your right hand. एंड राइट लेग ऑल्सो 90 डिग्री। Shoulder stretch. 5, 4, 3, 2, 1. Come back, exhale. Take your right leg back. Next, standing on your knees. Next हम करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासना पोज। कैमल पोज करने के लिए आपका हिप लेवल डिस्टेंस बिटवीन द नीज, जितना आपका हिप का डिस्टेंस है उतना ही आपके नीज के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। बोथ पाम ऑन योर वेस्ट। बिगनर्स के लिए अगर आपके दोनों हैंड्स आपके हील्स को टच नहीं हो रहे हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप दोनों हैंड्स अपनी कमर पे रखिए, दोनों हाथों को, एंड धीरे धीरे पीछे जाने का कोशिश करें। जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे आपको जाना है। जिन लोगों को नी पेन है वो लोग अंडर द नीज सॉफ्ट पिलो या कुशंस का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल 1 बिगनर्स के लिए देखिए, बोथ पाम ऑन योर वेस्ट एंड क्लोज योर स्कैपुला, क्लोज योर एल्बो बैक साइड। इसको ओपन करिए चेस्ट को और बैक साइड में स्कैपुला को, शोल्डर्स को ऐसे क्लोज करिए। देन स्लोली इनहेल एंड गो बैक। जितना पीछे आप जा सकते हैं धीरे धीरे बैक को बेंडिंग करिए। यहाँ पे आपको होल्ड रखना है 5 to 10 सेकेंड। डीप ब्रेथ करना है 5 to 10 टाइम्स। एक्सेल फॉरवर्ड, इसका काउंटर पोज करिए। एक्सेल फॉरवर्ड चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज, शशांकासना पोज। ये एक रिलैक्सिंग पोज भी है। इसके साथ साथ चाइल्ड पोज आपके स्पाइन को रिलैक्स करता है, शोल्डर्स को रिलैक्स करता है, थाइस को रिलैक्स करता है। धीरे से इनहेल, धीरे से एक्सेल। वेरी नाइस, गुड। नाउ लेवल 2, स्टैंडिंग ऑन योर नीज। कैमल पोज करते हुए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिन लोगों को नी पेन है वो लोग सॉफ्ट पिलो या सॉफ्ट कुशन का यूज कर सकते हैं अंडर द नीज। जिन लोगों को हेड इंजरी है या फिर नेक में इंजरी है उन लोगों को कैमल पोज की प्रैक्टिस नहीं करनी है या फिर बहुत ज़्यादा बैको बेंडिंग नहीं करना है। ओके। जिन लोगों को, जिन पेशेंट का बीपी हमेशा लो रहता है उन लोगों को भी कैमल पोज नहीं करना है। कैमल पोज आपकी चेस्ट के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए, आपके स्पाइन के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। ये आपकी मसल्स को, होल बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी चेस्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, लोअर बैक पेन को भी कम करता है। ये लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने से, एक दिन प्रैक्टिस करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नाउ हम इसका लेवल 2 करते हैं। बेसिक लेवल हो गया। लेवल 2 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं दोनों हैंड्स को हील्स पे रखने का। लेफ्ट पाम ऑन योर लेफ्ट हील, राइट पाम ऑन योर राइट हील, देन पुश योर पेल्विक फॉरवर्ड, हेड बैक। ध्यान रखिए जिन लोगों को हेड इंजरी है, नेक इंजरी है, कोई नेक से रिलेटेड कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये लेवल 2 नहीं करना है। जिन लोगों का बीपी, जिन पेशेंट्स का बीपी लो रहता है उन लोगों को भी ये लेवल 2 नहीं करना है। 5, 4, 3। जिन महिलाओं में, लेडीज में पीरियड्स के टाइम पे बैक में और स्टमक में पेन ज़्यादा होता है उन लोगों को इस आसन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस आसन की प्रैक्टिस करने से पीरियड्स में होने वाला पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इसका काउंटर पोज करते हैं। एक्सेल फॉरवर्ड, चाइल्ड पोज। नीज क्लोज, इनर थाइज क्लोज,
hands forward, exhale, child pose. कोशिश करिए forehead on your mat, elbow straight, upper back stretch, buttocks on your heels, inner thighs close, relax, slowly breathe in, breathe out, spine relax, shoulders relax. कैमल पोज एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। जब आप कंटिन्यू कैमल पोज की प्रैक्टिस करते हैं तो कैमल पोज आपके अनाहत चक्र, जिसको कि हम हृदय चक्र भी कहते हैं, उस चक्र को एक्टिव करता है और आपके लंग्स को ओपन करता है, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन इसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी आसन का रिजल्ट, कोई भी योगाभ्यास का रिजल्ट आपको तभी मिलता है जब आप कंटिन्यू योगाभ्यास करते हैं, कंटिन्यू आसन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे शशांक भुजंगासना। शशांक भुजंगासना दो आसन का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, शशांकासना, भुजंगासना। शशांक भुजंगासना, शशांकासना चाइल्ड पोज, भुजंगासना कोबरा पोज। सो फर्स्ट हम करेंगे चाइल्ड पोज। एक्सहेल, इनहेल, भुजंगासना। ये आपका कोबरा पोज, भुजंगासना। शोल्डर्स रिलैक्स इन कोबरा पोज, लुक अप। शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है एंड एक्सहेल, कम बैक टू चाइल्ड पोज। इनहेल, भुजंगासना, कोबरा पोज, शोल्डर्स रिलैक्स। डोंट डिपेंड ऑन योर शोल्डर, शोल्डर को आपको ऐसे नहीं रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोबरा पोज में भुजंगासना कर रहे हैं, हैंड्स रखा और ऐसे। आपको शोल्डर्स को, हैंड्स को पीछे लेके जाना है एंड अपर बॉडी को धीरे से लिफ्ट करिए। कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में एल्बोज को 45 डिग्री बेंड रखिए। भुजंगासना में आपको ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर्स रिलैक्स हो एंड आपका एल्बोज आउटसाइड ओपन ना हो। बहुत सारे लोगों का हाथ ऐसे ही पोजीशन में होता है, ये रॉन्ग है। आपको कोशिश करना है कि अपर बॉडी को लिफ्ट करके क्लोज योर एल्बोज इनसाइड, इसको आउटसाइड नहीं इनसाइड रखना है एंड 45 डिग्री पे बेंड करिए। इनहेल बैक, कम बैक, एक्सहेल, चाइल्ड पोज या शशांकासना पोज या शिशु पोज। एक ही आसन के बहुत सारे नाम हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ इनहेल अगेन कोबरा पोज या ऊर्ध्वमुखासना पोज। इनहेल अगेन, बेंड योर एल्बोज 45 डिग्री, close your elbows towards ribs, head back, stretch your throat, stretch your neck, open your shoulders. Inhale, exhale, relax, child pose. Inhale, bhujangasana, exhale, child pose. Inhale, bhujangasana, exhale, child pose. शशांक भुजंगासना आपके शोल्डर्स के लिए, आपके थ्रोट के लिए, नेक मसल्स के लिए, शोल्डर्स के लिए एक बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। शशांक भुजंगासन की कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से आपके स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कि स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है और इसके साथ साथ आपकी आई साइट भी इम्प्रूव होती है। शशांक भुजंगासना स्पेशली गर्ल्स में, लेडीज में जेनाइटल ऑर्गन को टोन करता है और पीरियड्स में होने वाले पेन को भी कम करता है। शशांक भुजंगासन की रेगुलर प्रैक्टिस से आपका जो स्टमक और आपकी बैक पर जो एक्स्ट्रा फैट जम जाता है, उस फैट को भी कम करता है। आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, आपके शोल्डर की स्टिफनेस को दूर करता है, बैक की स्टिफनेस को भी दूर करता है। वेरी गुड। रिलैक्स हो जाइए चाइल्ड पोज में। अगेन 10 सेकेंड्स रिलैक्स। शशांक भुजंगासन की रेगुलर प्रैक्टिस से आपके कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट
Standing on your both knees. Now hip level distance between the knees. ये आपका हिप लेवल डिस्टेंस हो गया, या फिर शोल्डर लेवल डिस्टेंस बिटवीन द नी। फर्स्ट हम करेंगे इसमें साइड बेंडिंग। नाउ बोथ palm on your thighs. Inhale, right hand up. Exhale, left side bending. Maximum side stretch. Only side bending, don't be forward. Inhale, exhale. Inhale, middle center. Exhale, side stretch. Inhale, middle center. Exhale. अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेच भी नहीं करना है मसल्स को, नहीं तो मसल इंजरी हो सकती है। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आपको स्ट्रेच करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी है, मसल्स की कैपेसिटी है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। 5 4 3 2। कोई भी आसन करते समय, कोई भी योगा अभ्यास करते समय अपने शरीर का केयर करिए, अपनी बॉडी की केयर करिए, क्योंकि शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपका शरीर आपके साथ है तो आप कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सो केयर के साथ प्रैक्टिस करिए, अपना ध्यान रखिए, खुद को पैम्पर करिए। खुद से प्यार करना कभी मत भूलना। ओके, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। खुद की केयर रखिए, खुद से प्यार करिए और रेगुलर योगा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, इंटरलॉक योर फिंगर्स, palm outside. Now inhale, middle center. Exhale, twist left side. Inhale, middle center. Exhale, twist right side. मैक्सिमम पीछे देखने की कोशिश करिए, अपर बैक स्पाइन को ट्विस्ट करिए। कम बैक, मैक्सिमम ट्विस्ट योर स्पाइन। Exhale, exhale, look back. Inhale, middle center. Exhale, twist. Inhale, middle center. Five, 4, 3. Very good, very good. Keep going. 2, 1. Very nice. Come back. Exhale, head down. Level 2 position as it is, but interlock your fingers and raise your hands up. Tadasana pose. Now level 2 side bending. Exhale, left side. Inhale, middle center. Exhale, side stretch. Slowly go down. जितना आप side bending कर सकते हो उतना side stretch करिए, side bending करिए। Inhale, come back. Breathe in. Breathe out. Side bending. Breathe in. Come back. अपने पूरे शरीर में, आपकी पूरी बॉडी में जहां जहां आपको स्ट्रेच हो रहा है उस स्ट्रेच को फील करिए। इनहेल, मिडल सेंटर। सांस छोड़ते हुए साइड में झुकिए, लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए मिडल सेंटर। सांस छोड़ते हुए साइड स्ट्रेच, साइड बेंडिंग। सांस लेते हुए मिडल सेंटर। 3, 2, 1. Good. Very nice. Come back. Very good. Super. Open your left leg, left side. ये है आपका साइड परिघासना पोज। इस आसन में आपको ध्यान रखना है कि आपका राइट नी और जो लेग आपने साइड में ओपन किया है, जैसे मैंने लेफ्ट लेग ओपन किया है, सो लेफ्ट टोज एंड राइट नी,
1 लाइन में होना चाहिए आपका, स्ट्रेट लाइन। देखिए, ओके, स्टैंडिंग ऑन योर राइट लेग, राइट नी, ओपन योर हैंड्स, इनहेल, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे बेंडिंग करिए, लेफ्ट साइड बेंडिंग करिए, एक्सहेल एक्सहेल, और मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद वापिस आइए, कम बैक, इनहेल, एक्सहेल अगेन, धीरे धीरे साइड स्ट्रेच करिए, इनहेल, कम बैक, वेरी गुड, इनहेल एंड एक्सहेल, साइड स्ट्रेच, इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, साइड स्ट्रेच, इनहेल। नाउ इसमें अब हम होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं सिर्फ आपको 5 टाइम्स 5 सेकेंड्स तक होल्ड करके दिखा रही हूँ, एक्सरसाइज 5 टाइम्स तक करके दिखा रही हूँ। आपको कोशिश करना है कि जितने से आपने अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है, दोनों साइड से आपको एक्सरसाइज को इक्वल करना है, और लास्ट में होल्ड रखना है 10 to 15 सेकेंड्स। एक्सेल, इनहेल, मिडल सेंटर, कम बैक। नेक्स्ट सेम पोजीशन में, लेग चेंज नहीं करना है, ड्रॉप योर राइट हैंड राइट साइड। अब यहाँ पे भी आपका लेफ्ट टोज, राइट नी, राइट हैंड, तीनों 1 लाइन में होना चाहिए। राइट हैंड फिंगर्स राइट साइड straight. Now wrist, elbow and shoulders should be 1 line. Inhale, open your left hand up. ये देखिए मेरे दोनों हैंड्स एक लाइन में है, शोल्डर्स 1 लाइन में है। आपको सेम पोजीशन रखना है एंड लुक एट योर लेफ्ट हैंड। 5, stay here for 5 seconds, only for 5 seconds. 4, 3, 2, 1. अब यहीं से लेफ्ट हैंड को लेके जाइए लेफ्ट ईयर साइड। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, ये पोजीशन में आपको आना है। देखिए लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट हैंड 1 लाइन में है, इसी पोजीशन में आपको आना है। अब यहाँ पे कोशिश करिए क्रंचेस करने का, लेफ्ट एल्बो टच योर लेफ्ट नी, फ्रंट एब्डोमिनल क्रंचेस, इनहेल ओपन, एक्सहेल क्रंचेस, इनहेल open your left hand and straight your left leg, exhale close, elbow to knee together, left elbow touch your left knee, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale. 5, 4, 3, 2, come on, very good, 1. होल्ड रखिए, 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, come back to your left leg up, bend your left leg, लेफ्ट हैंड ओवर दी लेफ्ट एंकल। सेम धनुरासना पोज हम लाई डाउन में करते हैं, सेम आपको कैट पोज में करना है। लेफ्ट लेग बेंड करिए, लेफ्ट हैंड से कैच योर लेफ्ट एंकल, स्ट्रेच योर लेफ्ट लेग। यहाँ से आपको लेग को स्ट्रेच करना है, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करिए धीरे धीरे। लुक एट योर लेफ्ट शोल्डर या लुक अप। 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड, कम बैक। जैसे गए थे वैसे आपको वापस आना है। कम बैक, रिलैक्स, सिट डाउन इन वज्रासना, both palm on your thighs. Slowly breathe in, breathe out. Mind, body relax. Breathing normal. Heartbeat normal. Relax. कोई भी योगा प्रैक्टिस, योगा अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आसन आपको हड़बड़ी में नहीं करना है।
आपको धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ ही अपनी प्रैक्टिस को, एक्सरसाइज को, अपने योगाभ्यास को कंप्लीट करना है। ओके, अगर आप हड़बड़ी में करोगे, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करोगे बिना इनहेल एक्सेल, तो आपको इसका रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो ध्यान से धीरे धीरे अपनी बॉडी की केयर करते हुए इनहेल एक्सेल के साथ आपको सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है। ओके, सो नेक्स्ट, रेडी, नाउ लेग चेंज, अगेन स्टैंडिंग ऑन योर नीज। बिफोर हमने लेफ्ट लेग से किया था, नाउ ओपन योर राइट लेग राइट साइड, सेम लेफ्ट नी and right leg should be one line, right toes and your left knee should be one line, and right leg straight 90 degree, toes forward like this. Now open your hands in shoulder level, inhale, exhale, drop your right palm on your right thighs, left hand up, exhale, right side bending, धीरे धीरे साइड स्ट्रेच करिए, राइट साइड बेंडिंग करिए, जितना आप जा सकते हो एक्सहेल के साथ साइड बेंडिंग करने की कोशिश करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, कम बैक। नाउ ड्रॉप योर लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट नी एंड राइट लेग तीनों वन लाइन में होना चाहिए। Then inhale, right hand up, both hands, both shoulder in one line, stretch your right hand fingers, look at your right hand, stay here for 5 seconds, look up, 5, 4, 3, 2, 1. Now right hand towards right ear side, lift your right leg up. अब यहाँ पे आपको क्रंचेस करना है, राइट एल्बो टच योर राइट नी, ये फ्रंट एब्डोमिनल क्रंचेस है, ब्रीदिंग के साथ करिए। इनहेल, leg straight, hand straight, exhale, elbow with knee together, inhale, exhale, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इसमें ध्यान रखना है, अगर किसी को नी पेन है तो प्लीज अपने नी के नीचे सॉफ्ट कुशन या सॉफ्ट पिलो का यूज करिए, क्योंकि हमने जो आज एक्सरसाइज करी है उसमें हमने नी और रिस्ट का ज्यादा यूज किया है। तो जिनको भी रिस्ट पेन आया है या फिर रिस्ट पेन ऑलरेडी है, वो लोग प्लीज ग्लव्स का यूज करिए आपके रिस्ट सपोर्ट के लिए। ओके, हो गया। नाउ 10 या 15 20 टाइम जितनी भी आप काउंटिंग से स्टार्ट किया है अपनी काउंटिंग के हिसाब से करिए, एंड लास्ट में होल्ड रखिए। राइट एल्बो टच योर राइट नी, लुक फॉरवर्ड, होल्ड रखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वेरी गुड, रिलीज। नेक्स्ट अगेन लिफ्ट योर राइट लेग अप, बेंड योर राइट लेग, राइट हैंड ओवर द राइट एंकल, राइट एंकल को पकड़िए, टोस को पकड़िए एंड स्लोली स्ट्रेच करिए, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं थाइस को स्ट्रेच करिए, लुक अप या लुक एट योर राइट शोल्डर, स्टे हियर एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स, बैलेंस करिए, कंसंट्रेट इन वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे फोकस करिए, ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखिए, बॉडी को बैलेंस करिए। 5, 4, come on, very good, 3, 2 and 1। come back, जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है। एक्सेल, रिलैक्स, सिट डाउन, 10 seconds, रिलैक्स इन वज्रासना। वज्रासना एक ऐसा आसन है
जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो और आपको खाना खाने के बाद भी करना चाहिए। आफ्टर हैविंग एनी मील you have to sit in Vajrasana at least 30 seconds to 1 minute। इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और आपको डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक दिन योगा अभ्यास के बाद हम एक प्राणायाम करेंगे। सो अभी हम प्राणायाम करेंगे। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप नॉर्मली सुखासन पोज में बैठ सकते हैं, पद्मासना में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासना में बैठ सकते हैं। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन, कोई भी एक ऐसा आसन जिसमें आपको कंफर्ट हो, जिसमें आपको रिलैक्स हो, जिसमें आप लॉन्ग समय तक बैठ सकते हो। इसमें आप वॉल सपोर्ट ले सकते हो। आपको पिलो यूज करना है अंडर द बटक्स तो आप पिलो यूज कर सकते हो। आपको सोफे के ऊपर कंफर्ट है, आप सोफे पे बैठ सकते हो। आपको बेड के ऊपर कंफर्ट है, आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हो। बट स्पाइन, नेक, हेड तीनों भी एक लाइन में होना चाहिए। माइंड बॉडी रिलैक्स, नो आउटर थॉट्स, ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ, अवेयरनेस ऑन योर सेल्फ। इतने बिजी शेड्यूल में से आपने खुद के लिए समय निकाला है तो कोशिश करिए कि ये जो समय है 30 मिनट्स का या फिर 60 मिनट्स का ये सिर्फ आपका हो। तो पूरा ध्यान सिर्फ आपको अपने ऊपर रखना है, अपनी ब्रीदिंग पे रखना है। ब्रीदिंग को फील करिए, इनहेल एक्सहेल को फील करिए। अपने शरीर को, अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए। रिलैक्स, स्पाइन, शोल्डर्स रिलैक्स। Now both palm on your knees in ज्ञान मुद्रा। आज का हमारा प्राणायाम है चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को ठंडक देता है, कूलिंग इफेक्ट लाता है, हमारे शरीर में कूलिंग इफेक्ट्स लाता है। जिन लोगों का बीपी हमेशा हाई रहता है, जिन लोगों के शरीर में हीट ज़्यादा रहती है, जिन लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है, उन लोगों के लिए चंद्र भेदी प्राणायाम एक मेडिसिन के जैसे काम करता है। तो चंद्र भेदी प्राणायाम करने के लिए लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखिए ऑन योर लेफ्ट नी। राइट हैंड से क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल। नाउ इनहेल थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेना है, इनहेल करना है। चंद्र भेदी प्राणायाम जो है वो आपकी लेफ्ट बॉडी को इंडिकेट करता है। चंद्र भेदी प्राणायाम मीन्स चंद्र जो कि है आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट साइड बॉडी। लेफ्ट साइड से इनहेल करना है, ब्रीथ होल्ड रखना है। जितनी देर आप ब्रीथ होल्ड रख सकते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट, उतनी देर आपको ब्रीथ होल्ड रखना है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। और धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से लेफ्ट साइड से इनहेल करिए, लंबी गहरी सांस, इनहेल, क्लोज योर बोथ नॉस्ट्रिल, ब्रीथ होल्ड। धीरे धीरे सांस छोड़िए, ब्रीथ आउट थ्रू द राइट नॉस्ट्रिल। ये प्राणायाम आपको कम से कम 10 to 15 मिनट्स करना है। जितनी आपकी एज है कम से कम उतने मिनट आपको प्राणायाम करना चाहिए। जैसे कि आपकी एज 30 इयर्स है या 25 इयर्स है तो आपको 25 मिनट्स, 30 मिनट्स प्राणायाम, रेगुलर प्राणायाम करना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रेगुलर प्राणायाम करिए, या फिर प्राणायाम को ऐसे अलग अलग भागों में डिवाइड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर टाइम। कि सुबह आपको 5 मिनट्स करना है, शाम को आपको 10 मिनट्स करना है, या फिर इवनिंग में आपको 15-20 मिनट्स करना है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग EMI के जैसे टाइम को
डिवाइड करके आप प्राणायाम को कर सकते हैं, बट डोंट स्किप योर प्राणायाम आफ्टर एनी योगा प्रैक्टिस। जब तक आप प्राणायाम नहीं करोगे, आपका योगाभ्यास कंप्लीट नहीं होगा, आपका सेशंस अधूरा रह जाएगा और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। सो कोई भी योगा प्रैक्टिस के बाद, कोई भी आसनास की प्रैक्टिस के बाद आप प्राणायाम को कंपलसरी अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में ऐड करिए। तो आज का जो मैंने प्राणायाम बताया है वो चंद्रभेदी प्राणायाम है, जिसमें कि लेफ्ट साइड से इनहेल करने के बाद आपको ब्रीथ होल्ड रखना है एंड स्लोली एक्सहेल करना है राइट नॉस्ट्रल से। ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन लोगों को हमेशा हाई बीपी रहता हो, या फिर जिन लोगों के शरीर में हीट ज़्यादा हो, टेम्पर हो हमेशा हाई रहता हो, उन लोगों के लिए ये प्राणायाम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो इस प्राणायाम को रेगुलर करिए। आपको ज़्यादा हीट लग रहा है बॉडी में, आपको ज़्यादा हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो तब भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। मैंने अभी जो चंद्रभेदी प्राणायाम आपको बताया वो एक बेसिक प्राणायाम है, इसका एडवांस लेवल भी करेंगे, लेकिन हम इसका एडवांस लेवल बाद में करेंगे। जो किया जाता है बंद के साथ प्राणायाम को किया जाता है, लेकिन अभी आप सिर्फ नॉर्मल ट्राई करिए, नॉर्मल ब्रीथ होल्ड रखने की कोशिश करिए। जितनी देर आप ब्रीथ होल्ड रख सकते हैं उतनी देर अपनी ब्रीथिंग को होल्ड करने की कोशिश करिए, और ध्यान रखिए कि आपको सांस धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे ही सांस को छोड़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप काउंटिंग के साथ कर सकते हो, जैसे कि आपको रेशियो रखना है 1 to 1। मतलब आपने 5 सेकेंड से अगर स्टार्ट किया है तो 5 सेकेंड्स के लिए आपको इनहेल करना है, 10 सेकेंड्स के लिए आपको ब्रीथ होल्ड रखना है, और फिर 5 सेकेंड्स के लिए 5 सेकेंड्स में एक्सहेल करना है। तो आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हो। आप मन में आपको काउंटिंग करनी है, ये काउंटिंग ये टेक्निक के साथ भी, काउंटिंग की टेक्निक के साथ भी आप अपना प्राणायाम कर सकते हो। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। रिलैक्स, both palm namaste, both palm together in front of your heart. There is Anahat Chakra, Hriday Chakra, mind body relax, Shantipat. ॐ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्यासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Release and relax. Rub your both palms. Place on your eyes. Gently massage on your face. Relax your facial muscles. Relax your eyes. Slowly open your eyes. Smile on your face and relax. So, आज का सेशन आपको कैसा लगा? कोई भी आपको कमेंट करना हो, सजेशन देना हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए सेशन में, एक नए योगा प्रैक्टिस के साथ, नए योगा सीक्वेंस के साथ। आपको कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, खुद की केयर करिए, खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। बाय बाय। थैंक यू।